जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है ना, उसके टारगेट सीरीज में। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रहा था और कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया कब से चलाओगे टारगेट सीरीज़, मतलब कब से तैयारी करोगे। तो दोस्तों इस चीज़ में मैं भी तैयारी करूँगा यूपीएसआई की, आपके साथ भी। टारगेट सीरीज़ कब से स्टार्ट करें आप बताना दोस्तों। वैसे मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ टारगेट सीरीज़, तो उसी के बारे में बात करने आया हूँ दोस्तों। कब से टारगेट सीरीज़ स्टार्ट होगी, क्या करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या ना करें। ठीक है दोस्तों, आप भी दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और दोस्तों आप लोग थोड़ा आप लोगों को मेरी थोड़ा हेल्प करना। हेल्प का मतलब ये है, जो भी वीडियो डालता हूँ उसके पीछे आप भी जानते हो कि मतलब ये थोड़ी देर में तो काम हो नहीं जाता, इसके पीछे बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास और जिन लोगों को आप शेयर करोगे उनके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ मुझे, आजकल तुम देख भी रहे होंगे यूपी में कितना बड़ा मतलब एक जॉब लेना कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा हो गया है, अपने आप को कितना बड़ा टास्क है। तो देखो आप, मैं एक ही चीज़ बोलने आया हूँ इस चीज़ में, बस टारगेट सीरीज़ के बारे में। या देखो यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी तो आने वाली है, ये आप भी जानते हो। उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, बिल्कुल तैयार रखा है, कभी भी आ सकता है। और देखो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होती है दोस्तों, नोटिफिकेशन आने से पहले जो तैयारी होती है वही काम आती है, वही सलेक्शन दिलाती है। और देखो पढ़ते तो सब हैं, और सब यही चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन हो। लेकिन सबका नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं है। सिलेक्शन तो उन्हीं लोगों का होता है जो मतलब अच्छी स्टडी करते हैं। तो उसी के बारे में बात करना हूँ हम। देखो इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। तो दोस्तों उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। देखो यूपीएसआई का सिलेबस, मैं यूपीएसआई का सबसे पहले सिलेबस दिखाऊं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम बनता है जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो सिलेबस के जो भी दोस्तों एग्ज़ाम दें तो सबसे पहले सिलेबस तो ज़रूर पढ़ लिया करें। देखो सिलेबस इसका क्या है यूपीएसआई का, एक मिनट देखो। इसका सिलेबस, एक मिनट देखो। सबसे पहले 100 नंबर की तो आती है हिंदी, आप भी जानते हो। 100 नंबर में उसमें आता है तुम्हारा जीके वाला पोर्सन, जिसमें मूल विधि, पॉलिटी और सामान्य ज्ञान रहती है, वो आता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर की आती है रीजनिंग, 100 नंबर का आता है मैथ। टोटल 400 का पूर्णांक आता है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों मतलब 2.5 नंबर का होता है, आप भी जानते हो एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो उसके हिंदी के सिलेबस के बारे में। देखो हिंदी का सिलेबस ये रहा, हिंदी के सिलेबस को आप देख सकते हो, हिंदी का सिलेबस ये रहा। उसके बाद में मतलब जीके वाला पोर्शन बहुत है। जीके वाले में आप भी जानते हो कि 25 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, और उससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि के, और बाकी आपकी करंट अफेयर हो गई, उसमें देखो जीव विज्ञान हो गई, स्वास्थ्य विज्ञान हो गई, इतिहास होगा, हिस्ट्री हो गई। ये जीके वाला पोर्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फिर मैथ वाला, ये हो गया तुम्हारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन। रीजनिंग में भी आप जानते हो, रीजनिंग में भी तीन मतलब 4 सेक्शन बने हुए हैं। तो ये मानसिक रुचि वाला है ना, मानसिक अभिरुचि, वो वाला दोस्तों ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये रीजनिंग वाला है जो, इसे ये रीजनिंग वाला पार्ट नहीं है। उसके बाद में आप जानते हो, देखो मैं बताऊंगा रीजनिंग के पार्ट में आपको क्या करना है, क्या ना करना, कौन सी बुक पढ़नी, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी आगे। ठीक है, उसके बाद आता मैथ। देखो मैथ का ये वाला पोर्शन हो गया, मैथ में यही आता है सारी चीज़ें। ठीक है, यही तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं मैं टारगेट सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट करूँगा और कौन कौन सी बुक्स बताऊँगा, कैसे टारगेट सीरीज़ करें। देखो सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बात करता हूँ। देखो हिंदी की इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ये है राजपाल, ये 6ठा संस्करण। हिंदी का जो भी टारगेट चलाऊँगा मैं इस बुक से चलाऊँगा, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है दोस्तों। इस बुक को मेरा विचार है कम से कम मैं 2 से 3 बार करा सकूँ।
ठीक है, उससे अच्छे से। और देखो टारगेट हम छोटा छोटा लेके चलेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं कि जैसे दिन में कंप्लीट हो इतना बड़ा, छोटा छोटा टारगेट लेके चलेंगे। 2 से 3 बार और प्लस उसके क्वेश्चन, इस जो भी इसमें PY की क्वेश्चन सारे दे रखे हैं दोस्तों। इतना ऐसे हिंदी से कर लिया ना, सच बता रहा हूँ मैं, हिंदी से तुम 40 में से 38 करके आओगे। इन्हें तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को बहुत बेस्ट मानी जाती है ये, हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए अपने आप में बहुत अच्छी बुक है राष्ट्रपाल। देखो इससे हिंदी का टारगेट चलाऊंगा, ठीक है, हिंदी की बात हुई। उसके बाद करते हैं हम रीजनिंग वाली पोर्शन। आप भी जानते हो रीजनिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और देखो ये सारी सब्जेक्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं सारी। अगर आप इन पर अच्छे से कमांड कर लेते हो ना, ये बहुत अच्छे, यही सिलेक्शन दिलाती हैं। देखो रीजनिंग ये YCT बुक है, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन, देखो आपने कंसेप्ट तो आपके क्लियर ही होंगे पहले से। जितने भी अब तक UPSI के जितने भी एग्जाम हुए सारे इसमें UPSI UP प्लस के जिस सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे 2026 तक टोटल मिलेंगे इसमें। इसका नया एडिशन भी आज आ गया होगा, इसमें सारे मिलेंगे। तो रीजनिंग तो मैं YCT से चलाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों तुम भी जानते हो YCT यानी PYQ का बहुत रोल रहता है। PYQ का हर एग्जाम में देख लो, PYQ का बहुत रोल रहता है। तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं और ढेर सारे क्वेश्चन हैं। रीजनिंग का यहाँ से चलाऊँगा। अब आते हैं मैथ की बात। ये मैथ को मैं 2 बुक से पढ़ाऊँगा दोस्तों, सॉरी टारगेट सीरीज़ 2 बुक से कराऊँगा मैथ को। एक तो ये दिव्यास्त्र हो गया जो राहुल तेवतिया सर हैं, ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, मैंने खुद की है, ये बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद में YCT वाली बुक, उसमें भी जितने भी UPSI UP पुलिस के हुए ना सारे क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएंगे जो YCT बता रहा हूँ मैं, तो मैथ वाली। ये करने के बाद में फिर हम YCT मैथ की बुक करेंगे, जो मैं मतलब कराऊँगा। ये 2 बुक आपने कर ली ना, सच बता रहा हूँ मैथ में से तुम्हें 40 में से 38 कोई नहीं रोक सकता। लेकिन करना पड़ेगा ध्यान से और रोज़ाना टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि भाई देखो जानते हो मैथ तो कैसा भी आ सकता है, तुम ये भी जानते हो। कैलकुलेशन पार्ट आ सकता, कोई भी मैथ का तो मैथ ही है भाई। तो अपने आप को इस अच्छे से तैयार करके चलो ना, जैसे भी मैथ आ जाए हम कराएं। ये मैथ वाली बात हो गई। ये हो गई दोस्तों पॉलिटी। आप भी जानते हो पॉलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं। UPSI में पॉलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं भाई। ये घटना चक्र की है, पूर्वालोकन, कोई भी स्टोर पर जाओगे मिल जाएगी ये। इससे बेस्ट दोस्तों, इससे डिक्टो क्वेश्चन बचते हैं, सच बता रहा हूँ मैं, डिक्टो क्वेश्चन बचते हैं इससे पॉलिटी में। अगर इससे मैं, मेरा विचार है इससे 2 से 3 बार कराने का पॉलिटी को। ये पहली बार, मैं सच बताऊँ, कोई भी बुक पढ़ो तुम पहली बार, शुरुआत फ्रेशर हो या कैसे भी हो, तो पहली बार पढ़ते हैं ना अजीब ही लगता है। लेकिन जब उस बुक को कर लेते हो ना, तो ये बोलते हैं कि फिर दूसरी तीसरी बार में अरे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, सच बता रहा हूँ। 2 से 3 बार टारगेट इसी से चलाऊँगा पॉलिटी वाला, क्योंकि 25 क्वेश्चन है भाई GK में। अगर तुम GK में कुछ भी ना करके आओ और 25 क्वेश्चन तुम्हारे पॉलिटी के सही हो गए, तो GK वाला पोर्शन तुम्हारा हो गया काम। ठीक है दोस्तों एक चीज़ बताना, ये मेरा टारगेट हो गया। अब देखो अब सब्जेक्ट कौन से बचे, देखो छोटा छोटा टारगेट लेके चलेंगे। सबसे पहले देखो मूल विधि हो गई, अब एक तो बची है तुम्हारी मूल विधि, ठीक है। दूसरा बचे तुम्हारे स्पेशल टॉपिक बचे ना, स्पेशल टॉपिक। और एक बची है तुम्हारा, जो तुम्हारा थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है, ये बचे हैं। देखो मूल विधि, राम सर की क्लास में आपने नोट्स बना लिए होंगे। और देखो मूल विधि का मैं मतलब एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से चलाऊंगा, छोटी छोटी। आपको मूल विधि तो आपके नोट्स बने रखे होंगे, मूल विधि वहाँ से हो गई, ठीक है। स्पेशल टॉपिक भी आपके पास होंगे, स्पेशल टॉपिक नहीं है तो RWA सर की एक बुक है, या वहाँ से भी न लो तो अपने हैंड रिटन बनाओ, तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी है स्पेशल टॉपिक की, वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये दोस्तों मैं लूसेंट से चलाऊँगा। लूसेंट से बेस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, इनसे लूसेंट से चलाऊँगा। आगे बात आती है कि मतलब करंट वाली बात, करंट अफेयर के मैं सबसे मतलब टाइमिंग की बचत बता रहा हूँ। और आज की डेट में तुम भी जानते हो टाइम बहुत ही मतलब इतना कीमती हो गया है बहुत। देखो करंट के लिए मैं कल्याणी मैम को बता रहा हूँ, कल्याणी मैम है, देखो सुबह रात में उनकी 12 बजे क्लास आ जाती है, और मतलब उनकी 10 मिनट की क्लास होती है भाई, 10 मिनट की क्लास होती है दोस्तों। तो कल्याणी मैम, करंट के लिए कल्याणी मैम, ये हो गया तुम्हारा सारा पोर्शन।
दोस्तों अब बताना तुम्हें, मैंने कोई भी एक भी तुम्हारी सब्जेक्ट, एक भी सिंगल सब्जेक्ट छुटवाया नहीं है, कोई भी सिंगल भी रह गया हो तो तुम मुझे बताओ। तो दोस्तों मैं ये चीज़ बोलने वाला हूँ। देखो टारगेट सीरीज मैं बहुत जल्दी, मेरा मतलब टारगेट सीरीज में 1-2 दिन में, टारगेट सीरीज 1 या 2 दिन में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो टारगेट सीरीज चला करेगी तुम्हारी मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक टारगेट सीरीज चलेगी। सैटरडे प्लस संडे उसमें तुम्हारा रिवीजन डे, और अभी मॉक स्टार्ट तो हो नहीं रहे हैं, उसमें रहा करेगा तुम्हारा रिवीजन डे, ठीक है, ये रहा करेगा। और टारगेट भी दोस्तों छोटे छोटे चलाया करूँगा, ज़्यादा बड़े नहीं, जैसे आप पूरे दिन में कर लो। अभी देखो फ़िलहाल मेरा उद्देश्य ये है टारगेट चलाने का। उसमें टारगेट में पहले सबसे पहले किस किस का चलाने वाला हूँ। देखो उसमें हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, पॉलिटी का और प्लस मूल विधि का, ये टारगेट चलाऊंगा शुरुआत में। अब आपकी कौन सी सब्जेक्ट रहेंगी दोस्तों आपकी, एक तो मतलब हो गई तुम्हारी स्पेशल टॉपिक, और तुम्हारे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ये हो गई। तो इन्हें अगर जैसे ये ख़त्म होते जाएंगे इन्हें तुरंत फिर उसके बाद में ये टारगेट में आ जाएंगे। और इनका टारगेट भी दोस्तों छोटे, क्योंकि ये दोस्तों आपने कवर कर लिए ना पहले, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होती हैं, ये मुझे अच्छे से पता है कैसे टारगेट कहाँ से चलाना है, बस तुम एक बार फॉलो करके देखना। और दोस्तों आप भी जानते हो 2 दिन में महल तो कोई खड़ा नहीं करता है। देखो सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो 2 स्टार है, आप भी जानते हो 2 स्टार है, 8वां वेतन और लगने वाला है, आप भी जानते हो। तो भाई आप कम से कम 1 लाख रुपये महीने उठाओगे। देखो कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 2 स्टार के लिए कॉन्स्टेबल नहीं है और कुछ नहीं भाई। देखो बहुत अच्छा, आप भी जानते हो यूपी के अंदर कितना बड़ा मतलब ऐसा ही है, तो भाई कितना बड़ा रौला रहता है। तो भाई मैं इस टारगेट सीरीज़ को बहुत ही जल्द, मतलब आपको टाइमिंग आ जाएगी जिस दिन लेके आऊँगा, टारगेट सीरीज ही लेके आऊँगा, ये बताने वाला आया था मैं। बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं इस टारगेट सीरीज़ को। और दोस्तों मैंने बुक्स तो आपको बता दी कि ये बुक फॉलो करेंगे, वहाँ से टारगेट चलेगा। और ये बुक जो आप बुक भी ना ले पाओ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हैं। इनकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, इनकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है यूट्यूब पर, वहाँ से जाके। और दोस्तों देखो मेहनत तो मैं भी आपके साथ, टारगेट ऐसा नहीं, मैं भी रोज़ किया करूँगा, मैं भी टारगेट खुद, मैं भी अपना टारगेट करूँगा UPSI आपके साथ मैं भी करूँगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कोई थोड़ी शोर की और कैसी जो भी मतलब आवाज़ आपको आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करना कि भैया आपने आज ये गलती की, इसे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं उस गलती को सुधार कर सकूँ। और दोस्तों आप भी मेरे चैनल में दोस्तों प्लीज़ आपकी सपोर्ट करो मेरे लिए थोड़ी, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।